नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में जल जीवन मिशन, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, एम्स दिल्ली तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ इंडिया का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वैश्विक महामारी के आने के बाद ही हम अर्थव्यवस्था में लचीलेपन यानी कि रेजिलियंस का महत्व जान पाए। उन्होंने कहा कि आज भारत की ओर वैश्विक आशावादिता बढ़ी है, क्योंकि भारत खुलेपन का, अवसरों का और विकल्पों का एक पूर्ण कॉम्बिनेशन प्रदान करता है। उनका कहना था कि पिछले 6 सालों में हुए सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था में कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रांसपेरेंसी, डिजिटलाइजेशन, इनोवेशन और अधिक नीतिगत स्थिरता को सुनिश्चित किया है। उनके अनुसार आज भारत नए अवसरों के एक डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूज करने वालों की संख्या शहरी क्षेत्र के यूजर्स के मुकाबले बढ़ गई है। प्रौद्योगिकी संबंधी अवसरों में 5G, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन इत्यादि से जुड़े अवसर शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए हैं और कृषि आगतों जैसे मशीनरी, कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, रेडी टू ईट आइटम्स, फिशरीज तथा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इत्यादि में अवसर मौजूद हैं। भारत अमेरिका संबंधों पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसी साझेदारी भारत अमेरिका के बीच है, वैसी शायद ही किसी और के साथ है, और अमेरिका के लिए भारत के उभरने का मतलब है एक ऐसे देश के साथ व्यापार अवसरों में बढ़ोतरी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल भारत में आने वाला जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके पिछले साल की तुलना में 20% की वृद्धि दर्ज हो रही है और साल 2019-20 में भारत में कुल $74 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी फर्मों को हेल्थ केयर, एनर्जी, इंफ्रा, सिविल एविएशन, डिफेंस, फाइनेंस तथा इंश्योरेंस व अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। इस सम्मेलन के मुख्य वक्ताओं के रूप में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत रही निकी हेली ने भी हिस्सा लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। केंद्र ने हर घर जल के लक्ष्य के साथ 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित, पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन पानी के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के काकरापार परमाणु बिजली संयंत्र के तीसरे रिएक्टर की शुरुआत पर परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि देश में विकसित 700 मेगावाट का यह रिएक्टर मेक इन इंडिया का एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भविष्य में कई उपलब्धियों के लिए प्रेरणा बनेगा। बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। सरकार ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड इन्फेक्शन से ठीक होने वालों की संख्या 28,472 हो गई है, जो कि एक दिन की सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से अब तक 7,53,049 लोग ठीक हो चुके हैं और इसके साथ ही देश में ठीक होने की जो रेट है वो 63.13% हो गई है। मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से कोविड के एक्टिव मामलों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,41,000 ज्यादा है। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की जो एवरेज है वो नेशनल एवरेज से ज्यादा है। ऐसे 5 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली, लद्दाख, तेलंगाना, हरियाणा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह टॉप 5 में है। चिकित्सा सुविधाओं के कारण देश में कोरोना की जो डेथ रेट है वो मात्र 2.41% है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। एम्स दिल्ली में संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में कल नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स का पहला सेशन शुरू हुआ। इस सेशन का उद्देश्य कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। देश विदेश के विभिन्न भागों के मेडिकल कॉलेज और वरिष्ठ चिकित्सकों ने इस ऑनलाइन सेशन में भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड राउंड्स का उद्देश्य कोविड-19 इन्फेक्टेड मरीजों की मृत्यु दर 1% से कम करना है। आगे बढ़ते हैं।
राज्यसभा के 45 नवनिर्वाचित सदस्यों ने कल शपथ ली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें सदन में शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और दीपक प्रकाश, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के एम थम्बीदुरई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी को भी शपथ दिलाई गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को कहा कि वे देश के कानून बनाने वालों के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय सदन के नियमों और स्थापित मानदंडों का पालन करें। श्री नायडू ने न्यूली इलेक्टेड लोगों को शपथ दिलाने के बाद अपने संबोधन में कहा कि सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका जो बिहेवियर है वो सदन के अंदर और बाहर ऐसा हो जिससे जनता की नजर में इस सदन की गरिमा बनी रहे। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिव्यांगजनों को उनके विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर राशन उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श करने के लिए कहा है। न्यायालय ने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ इंडिया इसकी ओर से दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सुझाव दिया। न्यायालय ने केंद्र सरकार को विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगजनों को शुरुआती तौर पर 1 महीने का राशन देने का सुझाव दिया है। हमारे 8 जुलाई 2020 के वीडियो में भी इस बात की चर्चा हुई थी। इस फेडरेशन ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके इस बात की मांग की थी। बढ़ते आगे आज की लास्ट खबर की ओर। बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। द यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के अनुसार इस बार बाढ़ की जो अवधि है वो 1988 से ज्यादा हो सकती है। बांग्लादेश का करीब 1/3 भाग जो है वो लगभग 3 सप्ताह से पानी में डूबा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 23 जुलाई है। 23 जुलाई 1829 को विलियम ऑस्टिन बर्ट को अमेरिका के पहले टाइपोग्राफर का पेटेंट प्राप्त हुआ। यह किस्म का टाइपराइटर ही है। 23 जुलाई 1872 को अफ्रीकी अमेरिका आविष्कारकर्ता एलिजा मैककॉय को स्टीम इंजन्स के लुब्रिकेटर्स के लिए पेटेंट मिला। 23 जुलाई 1904 को अमेरिका के चार्ल्स ई मैकेंस द्वारा सेंट लुई वर्ल्ड फेयर के दौरान पहले आइसक्रीम कोन का निर्माण किया गया। ये बड़ा फेमस चीज है आज के टाइम पे, लेकिन इसका निर्माण 1904 में पहली बार हुआ था। 23 जुलाई 1920 को ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका का नाम बदलकर केन्या किया गया और ये एक ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना। तो केन्या का नाम पहले ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका था। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे रेडियो स्टेशन द्वारा भारत में नियमित रेडियो ट्रांसमिशन ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत की गई। यह भारत का पहला कमर्शियल रेडियो स्टेशन था। 23 जुलाई 1952 को राजशाही का अंत करके जनरल मोहम्मद नकीब जो हैं उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया, इसलिए 23 जुलाई को वहां पर नेशनल डे के तौर पे भी मनाया जाता है। ये इजिप्ट की बात हम कर रहे हैं। 23 जुलाई 1967 को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में थॉमस अर्ल स्टाल्स द्वारा 19 महीने की बच्ची जूली रोड्रिग्स पर पहले सफल लीवर ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया गया। थॉमस अर्ल स्टाल्स जो हैं उनको द फादर ऑफ मॉडर्न ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है। तो पहला लीवर ट्रांसप्लांट आज के दिन 1967 में हुआ था। 23 जुलाई 1982 को इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन द्वारा कमर्शियल व्हेलिंग पर कंप्लीट बैन लगाया गया। उसके लिए मतदान किया गया और ये बैन जो था इसकी शुरुआत 1985 में हुई। 23 जुलाई 1992 को अबकाजिया जो है उसने जॉर्जिया से स्वतंत्रता की घोषणा की। ये जो एक विवादित क्षेत्र है इसे कुछ देशों ने एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे रखी है। 23 जुलाई 2008 को कैप वर्डे ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ली और इसका 153वां मेंबर बना। 23 जुलाई 2015 को नासा के केपलर मिशन ने पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर बिल्कुल पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रह केपलर 452b की खोज की। 23 जुलाई 1856 को आज के दिन 2 फेमस इंडियन रेवोल्यूशनरीज का जन्म हुआ था, जहां 23 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। वहीं 23 जुलाई 1906 को फेमस रेवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा में हुआ। तो दोस्तों थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।